संस्कृत विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी विषय संस्कृतम षष्ठ पाठ गृहम शून्यम सुताम विना इस पाठ का अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य से पहले जो शब्दार्थ हैं उसको बच्चे अवश्य देखें और पढ़ें। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। यहाँ पर एक पदेन या पूर्ण वाक्य ने ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो हम आसान तरीका अपनाते हैं। जो रेखांकित शब्द है उसकी जगह उत्तरवाचक शब्द लिख देते हैं। तो अगर एक पदेन पूछा जाएगा तो केवल उत्तरवाचक शब्द हम लिखेंगे, और पूर्ण वाक्य में पूछा जाएगा तो हम रेखांकित शब्द की जगह हमने उत्तरवाचक शब्द लिखा है वो लिख करके हम पूरा का पूरा लाइन उतारेंगे। दिष्ट्या का समागता का में दिष्ट्या का समागता, यहाँ पे भाग्य से कौन आ गई ये कहा गया है, तो यहाँ पे का की जगह लिखेंगे भगिनी। भगिनी, दिष्ट्या भगिनी आगता। ख, अब एक पहला प्रश्न चल रहा है। राकेश से कार्यालय का निश्चिता। राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित की गई। का की जगह आएगा, का माने क्या, गोष्ठी। गोष्ठी का मतलब है बैठक, मीटिंग। ग में राकेश शालिनीम कुत्र गंतुम कथयति। राकेश अपनी बहन शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है, तो कुत्र की जगह हम लिखेंगे चिकित्सिकाम प्रति। चिकित्सिकाम चिकित्सिका का मतलब है लेडी डॉक्टर, महिला जो डॉक्टर है उनके पास जाने के लिए कहता है अपनी भाभी को लेकर के, और किस लिए वो सब आप समझ चुके हैं। सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य किम करोति। सायंकाले, शाम के समय में भ्राता भैया जब कार्यालय से आता है तो किम करोति, क्या करता है। यहाँ पे किम को हम रेखांकित करेंगे और उसके बाद किम की जगह लिखेंगे देवी स्तुतिम। देवी की स्तुति करता है, पूजा पाठ आदि करता है। फिर अंगा में हम लिखेंगे राकेश कस्या तिरस्कारम करोति। राकेश किसका तिरस्कार, तिरस्कार का मतलब अपमान, किसका अपमान, किसका तिरस्कार करता है, तो कस्या की जगह लिखेंगे कन्याया। कन्या का तिरस्कार करता है। और च में शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञाम कर्तुम कथयति। शालिनी अपने भाई को कौन सी प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है, तो काम को रेखांकित करेंगे और उसकी जगह लिखेंगे, काम की जगह कन्या रक्षणार्थम। कन्या रक्षणार्थम यानी कि कन्याओं की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा करवाती है शालिनी। फिर यत्र नार्य न पूज्यन्ते तत्र किम भवति। जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती वहाँ क्या होता है, तो किम को रेखांकित करेंगे और उसकी जगह लिखेंगे सर्वा क्रिया अफला। सर्वा क्रिया अफला, सभी कार्य अफल यानी फल देने वाले नहीं होते। काम होते हैं लेकिन उसका लाभ नहीं मिलता है। अच्छा, इस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न
समाप्त होता है। आप लोग समझ गए होंगे पहला प्रश्न। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर जाएंगे। दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में अधोलिखितानां संस्कृत रूपम यानी तत्समरूपम लिखत, ये जो शब्द हिंदी में दिए गए हैं उनका संस्कृत रूप क्या होगा वो लिखना है। उसी को तत्सम भी कहते हैं और उसका संस्कृत रूप लिखना है। जैसे क में कोख, कोख के लिए संस्कृत में है कुक्षी, कुक्षी। खा में साथ, साथ का संस्कृत है सह। ग में गोद, गोद का संस्कृत है क्रोड़, क्रोड़ कहते हैं क्रोड़ः। अब घ में भाई, भाई की संस्कृत होती है भ्राता, भाई की संस्कृत भ्राता। अंगा, अंगा में कुआं, कुआं, कुआं का संस्कृत है कूपः, कूपः। और च इधर लिख रहे हैं, च में दूध, दूध की संस्कृत है दुग्ध, दुग्ध। इस प्रकार से हमारा यह दूसरा प्रश्न समाप्त हुआ। आप बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? उदाहरणानुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ कोष्ठक में यानी ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में तृतीया विभक्ति लगा करके हमें खाली जगह भरना है। यह काम दिया गया है। तो देखते हैं का में मातृ शब्द है, उसको मात्रा, तृतीया विभक्ति में मात्रा हो गया है। ठीक है, तो ये भरा हुआ है मात्रा। ख में बिना विद्या न लभ्यते परिश्रम, परिश्रम के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती। बिल्कुल सही कहा है। तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति परिश्रम में लगाना है, तो परिश्रमेण, परिश्रमेण यानी परिश्रम के बिना, परिश्रम के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती। ग में छात्र लिखती, छात्र लिखता है, लेखनी है। लेखनी में अब तृतीया विभक्ति लगाएंगे तो लेखन्या, लेखन्या, तो मतलब बना छात्र लेखनी से लिखता है। घ सूरदासः अंधः आसीत्, सूरदास अंधे थे। नेत्र, नेत्र में हमें तृतीया विभक्ति लगाना है, तो नेत्राभ्याम, नेत्राभ्याम। यहाँ पे नेत्राभ्याम द्विवचन शब्द है, इसीलिए द्विवचन शब्द है क्योंकि दोनों आंखों से अंधे थे। अंधा उसी को कहेंगे जो दोनों आंखें ना हो, और एक आंख से, अगर एक आंख किसी का ठीक नहीं है, एक आंख से नहीं दिखता है, तो उसे अंधा नहीं कहते हैं, उसको काणा कहते हैं। तो दोनों आंख से दोनों आंख नहीं होने पर ही अंधा कहते हैं, इसलिए वह द्विवचन में आता है, इसीलिए यह नेत्राभ्याम। अंगा में स साकं समयं यापयति,
वह साथ समय बिताता है। मित्र, मित्र में तृतीय विभक्ति लगाएंगे, मित्रेण, मित्रेण यानी कि वह मित्रेण साकं समयं यापयति, वह मित्र के साथ समय बिताता है। इस प्रकार से यह हमारा तीसरा प्रश्न समाप्त हुआ। तीसरा प्रश्न। अब हम चौथे प्रश्न की ओर जाएंगे। चौथे प्रश्न में जोड़े बनाने के लिए दिया गया है। चौथे प्रश्न में जोड़े बनाने के लिए दिया गया है का स्तंभे विशेषण पदम। पहले में का स्तंभ में विशेषण पदम दत्तम, खा स्तंभे विशेष्य पदम, खा स्तंभ में विशेष्य पदम। विशेष्य और विशेषण तो आप लोग जानते ही हैं। तो एक पहले स्तंभ में विशेषण पद है और दूसरे स्तंभ में विशेष्य पद है। तयोर मेलनम कुरुत, उनके मिलान कीजिए, उनके जोड़े बनाइए, सही सही जोड़े बनाइए। तो 4 में प्रश्न संख्या 4 का स्तंभ, का स्तंभ, अब यहां पे लिखते हैं खा स्तंभ, का स्तंभ, खा स्तंभ। अब देखते हैं का स्तंभ में एक स्वस्था, स्वस्था, फिर क्या आएगा स्वस्था मनोदशा, स्वस्था मनोदशा माने स्वस्थ मनोदशा, मन की स्थिति जिसकी स्वस्थ है। 2 नंबर में महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण क्या है महत्वपूर्ण, गोष्ठी, महत्वपूर्ण गोष्ठी, महत्वपूर्ण गोष्ठी। 3 नंबर में दिया है जघन्यम, जघन्यम माने बहुत बड़ा, जघन्यम कृत्यम घृणित, कृत्य माने कार्य, घृणित कार्य। 4 नंबर में क्रीडंती, क्रीडंती खेलती हुई कौन है पुत्री, पुत्री। और कुत्सिता 5 नंबर, कुत्सिता वृत्ति, कुत्सिता वृत्ति यानी कि कुत्सिता वृत्ति का मतलब बुरी आदत, खराब आदत, जिसकी आदत खराब हो गई है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये चौथा प्रश्न हमारा पूरा हुआ। अब हम चलेंगे 5वें प्रश्न की ओर। पांचवें प्रश्न की ओर चल रहे हैं हम। चौथा प्रश्न तक हमने पूरा कर लिया है। पांचवा प्रश्न, 5वें प्रश्न में अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखा था। विलोम शब्द पाठ से लेकर के लिखना है। विलोम शब्द देखते हैं क्या क्या है पाठ में। क श्व, स्व का विलोम पाठ में दिया है ह्य। स्व का मतलब आने वाला कल, ह्य का मतलब बीता हुआ कल, बीता हुआ कल ह्य, ये बीता हुआ कल तो ये आने वाला कल। ख, ख में प्रसन्ना, हमें क्या लिखना है विलोम,
प्रसन्ना, इसका अप्रसन्ना भी हो सकता है, अप्रसन्ना तो होगा ही। और दूसरा शब्द पाठ में आया है कुंठिता, कुंठिता, यह भी होगा। ग में वरिष्ठा, वरिष्ठा माने बड़ी, इसके बदले कनिष्ठा माने छोटी। घ प्रशंसितम, 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 प्रशंसितम का विलोम गर्हितम, गर्हितम। निंदितम, निंदित किया हुआ। अंगा में प्रकाशः, अंधकारः, अंधकारः। और उसके बाद अंधकारः, सफला, च में सफला, अफला, अफला। छ में निरर्थक, 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 इसका है सार्थक। निरर्थक का मतलब मीनिंगलेस और सार्थक का मतलब मीनिंगफुल। इस प्रकार से हमारा यह 5वां प्रश्न समाप्त हुआ। छठा प्रश्न, छठा प्रश्न है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित शब्द है उसको लेकर के प्रश्न बनाइए। तो देखते हैं रेखांकित शब्द क्या है, यहाँ पे उसका क्या प्रश्न बन रहा है। का में प्रसन्नताया विषयोयम, यह प्रसन्नता का विषय है। यहाँ पर प्रसन्नता में, प्रसन्नताया में रेखांकित है, इसकी जगह हम लिखेंगे कस्याः, कस्याः। अब ख में सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, सरकार की घोषणा है। सर्वकारस्य यहाँ पर रेखांकित है, इसकी जगह आएगा कस्य। ग में अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। तो इसमें स्वापराधम इसको रेखांकित किया गया है, इसकी जगह हम लिखेंगे किम, किम। फिर च में समयात् पूर्वम आयासम करोषि, समयात् पूर्वम आयासम करोषि, समय से पूर्व आयास करते हो। समयात् इसको रेखांकित है, इसमें इसकी जगह हम लिखेंगे कस्मात्,
और अंगा में अंबिका क्रोड़े उपविशति। अंबिका जो बालिका है छोटी, वह क्रोड़े माने गोद में उपविशति बैठती है। तो क्रोड़े यहाँ पर रेखांकित है, इसकी जगह हम लिखेंगे पुत्र। पुत्र। तो इस प्रकार से ये छठा प्रश्न हमारा समाप्त हुआ। अब अंतिम प्रश्न है हमारा 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, 7वें प्रश्न में अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूरयत। संधि विच्छेद किया हुआ है, वहां पर संधि विच्छेद के द्वारा जो रिक्त स्थान दिया गया है उसे भरना है। जैसे उदाहरण में दिया है नोक्तवती, न धन उक्तवती, न प्लस उक्तवती, सहसैव सहसा, सहसैव सहसा दिया हुआ है, आगे खाली है, उसकी जगह आएगा एव, एव सहसैव। परामर्शानुसारम, परामर्शानुसारम, एक तरफ अनुसारम दिया हुआ है, परामर्श, परामर्श धन अनुसारम, यानी परामर्श के अनुसार। परामर्श का मतलब सलाह, सलाह के अनुसार। फिर वधारहा, वधारहा में संधि विच्छेद होगा, वध अर्हा, वध, वध अर्हा। वध अर्हा। अधुनैव, अधुनैव में संधि विच्छेद, अधुना, अधुना प्लस एव, अधुनैव। प्रवृत्तोपि, इसका संधि विच्छेद है प्रवृत्त, प्रवृत्तः धन अपि। तो इस प्रकार से संधि विच्छेद जो इसमें दिए गए थे, सहसैव सहसा प्लस एव, परामर्शानुसारम परामर्श धन अनुसारम, बधारहा बध प्लस अर्हा, अधुनैव अधुना प्लस एव, प्रवृत्तोपि प्रवृत्तः प्लस अपि। इस प्रकार से ये संधि विच्छेद पूरा हुआ। बच्चों इसमें आगे योग्यता विस्तार दिया हुआ है। योग्यता विस्तार का मतलब है पाठ के अनुसार, पाठ को जिस ढंग से हमने समझा है उसी क्षेत्र में हम अपनी योग्यता का और विस्तार करें, यानी कि और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। तो योग्यता विस्तार आप स्वयं पढ़ेंगे और अपनी योग्यता को और विस्तारित करेंगे और विस्तार करने का प्रयास करेंगे। तो आज यह अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।